वही वाली बात है, जितने इंपॉर्टेंट लगा पाओ उतने लगा लो। इंपॉर्टेंट की पार्ट 5 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? कहने को तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 10th क्लास में सबसे सस्ता चैप्टर माना जाता है कि सर ये तो 4 नंबर फ्री फंड के, ऐसा लोगों के अंदर मेंटेलिटी है कि सम ऑफ द जीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज़ लगाने में आंसर आ जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत कुछ नया मिलेगा। पहले मैं इसको एक जनरल स्टूडेंट समझ के इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ कि नॉर्मल बच्चा सॉल्व कैसे करेगा जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है। पहले गलत करके दिखाऊंगा, उसके बाद सही चीज़ बताऊंगा। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। वन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके कितने रूट्स होंगे? चलो इक्वल टू में 0 हटा दो तो मतलब ये पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, कितने होंगे? 2। तो कह रहे हैं कि एक जो रूट है, अच्छा रूट बोला है, तो दूसरा उसका क्या होगा? स्क्वायर। तो लेट 1 0, मतलब एक जो 0 इसका हमने लेट कर लिया अल्फ़ा, तो दूसरा हमारा क्या होगा भैया? सेकंड 0 हमारा क्या होगा? अल्फ़ा स्क्वायर। ठीक है ना? कह रहे एक जो हमारे पास 0 है, दूसरा वाला उसका क्या? स्क्वायर है। तब आपको p की वैल्यू फाइंड करनी, p अल्फ़ा नहीं, p फाइंड करना है, p। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में ये बात नहीं होती भाई साहब, तो ये क्वेश्चन बन जाता है 1 नंबर का। अगर ये बात नहीं होती कि p ग्रेटर देन 0, अगर ये नहीं होता, इस क्वेश्चन को अगर हाइड करें तो 1 नंबर का क्वेश्चन हो। लेकिन यहाँ क्या p जो है जो 0 से बड़ा है, अब ये नंबर बन गया 4 और लॉजिक तो इसका मान लो अच्छा वाला लॉजिक लगेगा। तो चलिए नॉर्मल सॉल्व करते हैं। सम ऑफ द जीरोज़, सम ऑफ द जीरोज़ क्या होता है भैया? माइनस का b अपॉन a, एक अल्फ़ा है और एक अल्फ़ा स्क्वायर है, तो माइनस b क्या होता है? x का कोफिशिएंट कितना हो गया? p, और a क्या है? 3। तो मतलब अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? माइनस p अपॉन। इसको ऐड मत कर देना, ऐड नहीं होगा ये। प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरो, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या होता है? c अपॉन प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस का प्रोडक्ट। एक अल्फ़ा है, दूसरा अच्छा c कितना है? कांस्टेंट 3। a कितना है? 3। तो ये हो गया अल्फ़ा क्यूब और ये 1। अच्छा 1 को लिख सकते हैं 1 का क्यूब, एक ही बात है। तो क्यूब से क्यूब कैंसिल, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई? और ये गलत भी नहीं है, और ये गलत भी नहीं है, क्योंकि अगर अल्फ़ा स्क्वायर बराबर 1 है, अगर अल्फ़ा स्क्वायर बराबर 1 है, तो भाई साहब अल्फ़ा बराबर होता है +1 -1। पावर कितनी है? तो आंसर कितने आएंगे? एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। क्यों? क्योंकि स्क्वायर लगा। जब कभी भी पावर अगर इवन होती है तो आंसर प्लस माइनस आते हैं। अगर पावर 4 होती, क्या होती? तो भी आंसर +1 और -1 आएंगे प्लस माइनस में। लेकिन जब कभी भी पावर ऑड होती है तो आंसर हमेशा पॉजिटिव में ही आएगा। क्या चमका? इतना भी छोटे क्लासेस के हम लोग समझ सकते हैं। आगे जाके ये चीज़ें और पढ़ेंगे तब नई नई बातें निकल के आएंगी। तो भाई साहब अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई डियर? 1। क्या ये अल्फ़ा की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। तो पुट वैल्यू ऑफ अल्फ़ा इन इक्वेशन 1, तो अल्फ़ा की जगह 1, अल्फ़ा स्क्वायर 1 का स्क्वायर, यस और नो, इक्वल्स टू -p अपॉन 3। तो 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 2, 3 2 जा 6, तो माइनस इधर आएगा p की वैल्यू। ठीक है, कोई भी इसमें गलती नहीं है, p की वैल्यू -6 ही आएगी। लेकिन दिया क्या कि भैया ऐसे, मतलब p की ऐसी वैल्यू बताओ जो कि 0 से क्या हो? बड़ी हो। हमारा क्या p नेगेटिव आया, मतलब 0 से कम, तो आंसर तो गलत है। और इसमें गलती भी कहीं नहीं है, इस पूरे सॉल्यूशन में कहीं भी गलती नहीं है, लेकिन आंसर गलत है। क्यों? कंडीशन क्या है कि p मस्ट बी पॉजिटिव, हमारा p क्या आया है? नेगेटिव। तो सॉल्यूशन तो ठीक है, लेकिन ये करके नहीं आना था, ये हमें करके नहीं आना था। देखो पहले मैंने गलत इसलिए करके दिखाया क्योंकि बच्चों के दिमाग में यही चलेगा, एक्चुअली में यही चलेगा। ठीक है ना? तो ये गलती तो है। अब क्या गलती है, क्या नई बात हम लोग सीखने जा रहे हैं छोटे से क्वेश्चन में, चैप्टर 2 का यही है। तो अब मैं वो आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, इसको तो करने का कोई फ़ायदा है ही नहीं। तो देखो, क्योंकि इतना तो हमें लिखना ही पड़ेगा, तो जो लिखना पड़ेगा उसको मैं काम का रखता हूँ। अच्छा, यहाँ तक कोई भी गलती दिक्कत नहीं? यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं? चलो, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज़ क्या होता है? c अपॉन a। तो ये हो गया अल्फ़ा क्यूब
अल्फ़ा क्यू बराबर 1, यहाँ तक तो पहले जैसा हो गया। अब एक नई चीज़ हम लोग सीखने जा रहे हैं। क्या मैंने भैया अल्फ़ा की वैल्यू 1 आ रही थी, ठीक है, लेकिन 1 से आंसर तो नहीं आ रहा था ना, तो अब अल्फ़ा की पावर कितनी है, तो अल्फ़ा के आंसर कितने होंगे, 3 आंसर होंगे, मान लो 1 2 3 आंसर 3 होंगे। अभी हमने केवल एक आंसर निकाला था, इससे तो आंसर नहीं आया था। अब इन दो पे जाएंगे, कैसे जाएंगे उसको देखो। 1 को क्या हम लोग इस तरफ लेके आ सकते हैं, बराबर 0, ठीक है। क्या हम लोग 1 को 1 का क्यूब लिख सकते हैं। अब ये फॉर्मूला बन गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब। जिन बच्चों को नहीं पता एक बार याद दिला दें, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो जहाँ ए है उसकी जगह अल्फ़ा और जहाँ बी है उसकी जगह 1 पुट कर दो। तो चलो भैया क्या होगा, अल्फ़ा माइनस 1, अल्फ़ा माइनस 1। अब ए स्क्वायर मतलब अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बी मतलब 1, और वो अल्फ़ा देखो बी मतलब 1, तो 1 का स्क्वायर क्या हुआ, 1 हो गया, और प्लस ए बी मतलब अल्फ़ा और 1 का मल्टीप्लाई क्या हो गया, इज इक्वल टू 0। अरे समझो ना, ए की जगह पुट कर दो अल्फ़ा और जहाँ बी है वहाँ पे क्या पुट कर दो 1, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत। तो अल्फ़ा माइनस 1 को रखेंगे 0 के इक्वल, तो आंसर कितना आएगा, जो कि हम लोग चेक कर चुके, इससे तो आंसर नहीं आ रहा था। अब इसको चेक करेंगे, आ जाओ इधर, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1 प्लस अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 0। अब एक बात में देखो, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, यस और नो, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू क्या है। तो क्या हम लोग इतने की जगह, क्या मैं इसको ऐसे लिखूं, पहले चलो ये उधर जाएगा, -1 हो गया, अल्फ़ा इसकी जगह क्या लिखेंगे, माइनस का इज इक्वल्स टू, पी की वैल्यू 3 आ गई। देखो भाई साहब, पी की वैल्यू 0 से बड़ी है, यस और नो, मतलब 1 रखा, ठीक है, 1 भी इसका 0 था, क्योंकि भैया पावर 3 तो आंसर 3 आएंगे, हमने केवल एक से ही तो आंसर चेक किया था, यस और नो। फिर और ये कंडीशन है, इससे भी तो आंसर चेक करेंगे हम लोग। तो जब इससे आंसर चेक किया तो देखो आंसर ठीक आ गया। अब आपको याद आ रहा होगा, चैप्टर 4 में तो कई सारे ऐसे क्वेश्चन हैं कि हम लोग एज निकाल ली। एज एक आती है नेगेटिव में और एक आती है, तो नेगेटिव वाली इग्नोर करते हैं, क्योंकि एज कैन नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव, तो पॉजिटिव वाली लेते हैं। तो जब 1 रख के देखा तो आंसर सेटिस्फाई नहीं हो रहा था, तो बच्चे लोग क्या करते, 1 को ही छोड़ के आ गए। लेकिन इसको देखो ना यार, पी की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो उसको नहीं लेंगे, फिर इस केस से आंसर आए। अब देखो नंबर मिल गए, यहाँ तक नंबर मिल गए आपको फुल मार्क। पहले यहाँ तो बताओ, कोई डाउट है तो बताओ, किसी बालक या बालिका कोई भी डाउट है, पक्की बात है। अब नॉलेज वाली बात शुरू हो जाती और ज़्यादा, तो जिनको केवल नंबर चाहिए वो यहीं तक देखें वीडियो, मतलब यहीं तक देखें। अब केवल वही लोग कंसंट्रेट करें जो और नॉलेज चाहते हैं इसमें, क्योंकि नॉलेज रहेगी तो नंबर अपने आप आएंगे। बात नहीं कर भैया, ओए इसे शांत को बात नहीं करो, आंसर आ गया, 4 नंबर मिल गए। नई बात सीखने को भी और नई बात सिखाते हैं। देखो क्या, पी की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, चलो एक्सपेरिमेंट चल रहा है, पी की जगह क्या पुट करना है, 3। तो क्या ये एक ऐसी इक्वेशन मिल गई ना हमको कि जिसके 2 जीरोस होंगे, एक दूसरे का क्या होगा, स्क्वायर होगा, यही तो कंडीशन है। चलो चेक करते हैं इसको। पहले तो यहाँ से 3 कॉमन ले लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बचा, ये तो चला जाएगा 3 0 में, जो हमने कॉमन लेके। अब इसके फैक्टर होंगे नहीं आपसे मिडिल टर्म से, तो हम लगाएंगे श्रीधराचार्य मेथड। तो चलिए आ जाइए, तो -1, क्योंकि चलो पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। अब नॉलेज वाली बात चल रही भैया, तो नंबर का काम खत्म। तो -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। जैसे ही मैंने बोला नॉलेज वाली बात चल रही, कोई नहीं देख रहा इधर, देखो सामने देखो, इधर मत देखो। तो -b की वैल्यू क्या है, 1। अच्छा 1 का स्क्वायर, क्योंकि b की वैल्यू 1 है, -4a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 1, तो 1 - 4, और नीचे कितना है 2, तो प्लस माइनस रूट के अंदर -3 अपॉन 2। तो एक बार लो प्लस, और एक आंसर आया, 2 आंसर आ गए ना इसके। कहने को ये रूट के अंदर -3 इमेजिनरी नंबर है, ठीक है। तो अब ये इसके क्या निकल के आ गए, इस इक्वेशन के 2 जीरो। तो अब ये कह रहे हैं कि ये इसका क्या है, स्क्वायर है, मतलब इसका स्क्वायर करो और तुम्हें यही मिलना चाहिए, तो हमारा आंसर ठीक है। तो चलो करके देखते हैं, बड़ा मज़ा आएगा। देखो यही होती हैं नॉलेज वाली बातें। चलो एक का स्क्वायर करते, सपोज मैं इसका स्क्वायर करता हूँ, ठीक है। चलिए जी, -1 प्लस इसका करते हैं
स्क्वायर, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको समझो a और इसको समझो b, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस b का स्क्वायर, रूट के अंदर -3 मतलब -3 आएगा, यस और नो। इसको a समझो, इसको b समझो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2, a कितना है जी -1, a कितना है और b कितना है रूट के अंदर और नीचे 2 का स्क्वायर, क्या जमगा, डाउट तो नहीं आता, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया, तो ये देखो 1 प्लस -3 कितना हुआ -2 और ये हुआ -2 और रूट के अंदर -3/4, क्या चमका, कोई डाउट है बताओ। ऊपर से 2 कॉमन आ रहा देखो, तो अंदर बचा -1 और रूट के अंदर अपॉन 2 से 2 कैंसिल हो गया। देखो इसका स्क्वायर किया, क्या ये नहीं मिल गया, देखो मिल गया ना हमको, तो कहने का मतलब हमारा जो आंसर आया वो एकदम सही आया है। p बराबर -6 से जब आप रखोगे तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, क्योंकि वहाँ कंडीशन है 0 से बड़ा है। तो फिर से समझिए, एक तो पहले हमने आंसर निकाला, फिर आंसर को भी चेक कर लिया, आंसर को भी हमने क्या किया, चेक कर लिया। और एक और नॉलेज वाली बात, ये दुनिया की सबसे इंटरेस्टिंग इक्वेशन है ये वाली, ये ऐसी अभी तो और कोई इक्वेशन आई नहीं है जानकारी में, क्या कि जिसके एक रूट का स्क्वायर करो तो ये आंसर आएगा और इसका स्क्वायर करो तो ये आंसर आएगा। ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हाँ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये, कि एक ऐसी इक्वेशन हमको मिलती है x² + x + 1 = 0 कि जिसके 2 रूट्स आएंगे। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, एक दूसरे का स्क्वायर अगर आपने किया तो वही आंसर आ जाएगा। इसका स्क्वायर किया तो ये आएगा, करके देख लो, करके दिखाई दिया मैंने, और इसका स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा। भाई साहब बड़े मज़ेदार इक्वेशन है ये। तो नंबर और नॉलेज में फ़र्क समझ लो, नंबर वाली बात होती तो यहीं पे छोड़ देते आपको, काम ख़त्म। लेकिन ये कितनी बातें हमने एक्स्ट्रा पढ़ ली है। और एक चीज़ ये भी सीखी कि ये इक्वेशन देखो कितनी इंटरेस्टिंग है, कि आप किसी को भी पूछना, किसी से भी, कि एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ कि जिनके 2 रूट्स आए ना और वो आपस में एक दूसरे के स्क्वायर हों, किसी को पता ही नहीं होगी। अब आपको पता लग गई ये बात कि ये एक ऐसी इक्वेशन है और कोई है ही नहीं अभी तक, इसलिए पूछना आप किसी से, और कोई इक्वेशन ही नहीं है ऐसी कि जिनका आपस में स्क्वायर करें वो ही आ जाए। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। और ये रामानुजन के टाइम पर हुआ था। ये इक्वेशन तो पहले से थी, लोगों ने नॉलेज इसके बारे में निकाल पाए। ठीक है, तो चलो ये होती है एक्स्ट्रा बात है।